क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि हम सब इतनी जल्दी जल्दी क्यों जी रहे हैं, जैसे कहीं पहुंचना हो लेकिन गंतव्य का नाम ही पता ना हो। हम सुबह उठते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, जल्दी जल्दी काम पर निकलते हैं, बीच में हर मिनट घड़ी देखते रहते हैं और रात को भी जल्दी जल्दी सोते हैं ताकि अगला दिन फिर उसी रफ्तार में शुरू हो सके। क्या यह अजीब नहीं है कि हम समय बचाने के लिए हर जगह भागते हैं, लेकिन अंत में हमें लगता है कि समय ही हाथ से फिसल रहा है। जरा सोचिए, जब आखिरी बार आपने बिना जल्दी किए सिर्फ एक कप चाय पी थी तो वह कैसा अनुभव था। शायद वह चाय थोड़ी ठंडी थी, लेकिन उसका स्वाद दिल तक उतर गया होगा। या फिर वह सैर, जब आपने सड़क किनारे फूलों को देखा और बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दिए थे। वही पल थे जब आप सच में जी रहे थे, न कि बस समय को काट रहे थे। लेकिन ऐसे लम्हे हमारी तेज जिंदगी में कितने कम रह गए हैं। ये तेज दौड़ हमें बाहर से सफल दिखा सकती है, लेकिन भीतर कहीं खालीपन छोड़ जाती है। ये वैसा ही है जैसे कोई गाना हो, लेकिन उसकी धुन इतनी तेज बज रही हो कि आप बोलों को सुन ही न पाएं। जीवन की गहराई भी इस शोर में दब जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम धीरे धीरे खुद से दूर होते जा रहे हैं। यहीं पर लाओ त्जू की कहानियां हमें एक और रास्ता दिखाती हैं। वह हमें सिखाते हैं कि धीमा होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। उनके अनुसार जब हम धीरे जीते हैं तो हमें अपने भीतर और बाहर की दुनिया के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। जैसे नदी जो शांत बहती है लेकिन अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जीवन देती है। तेज बहाव वाली धारा शायद शोर करती है लेकिन टिकती नहीं है। आपने गौर किया होगा कि जब हम बहुत तेज बोलते हैं तो अक्सर हमारी बात कम सुनाई देती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति रुक रुक कर धीरे धीरे बोलता है तो हर शब्द दिल तक पहुंचता है। यही जीवन में भी है। जब हम हर काम धीरे और जागरूकता से करते हैं तो उसका असर गहरा होता है और हम उसे भूलते नहीं हैं। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। माइंडफुलनेस और स्लो लिविंग पर की गई रिसर्च दिखाती है कि जो लोग जानबूझकर चीजों को धीमा करते हैं उनका तनाव कम होता है, उनकी नींद बेहतर होती है और वे रिश्तों में भी ज्यादा संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वे हर बातचीत को सच में सुनते और महसूस करते हैं। यहां पर एक दिलचस्प विरोधाभास है। जितना हम समय बचाने के लिए भागते हैं उतना ही समय हमारे हाथ से निकल जाता है, और जब हम धीमे होकर जीते हैं तो लगता है समय फैल गया है, जैसे एक पल में पूरी कहानी छिपी हो। यह विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या सच में जीवन को पाने का तरीका उसे पकड़ना है या उसे बहने देना? लाओ त्जू कहते हैं कि ताओ यानी जीवन की धारा को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसके साथ बहो। अगर नदी में कूदकर आप उसके विपरीत दिशा में तैरने लगोगे तो जल्दी थक जाओगे, लेकिन अगर आप उसकी धारा के साथ बहते जाओगे तो बिना मेहनत के बहुत दूर निकल जाओगे। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। तो अब सवाल यह है कि हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे लाएं। धीरे जीने का मतलब यह नहीं कि आप काम करना छोड़ दें या जिम्मेदारियों से भाग जाएं। इसका असली मतलब है हर काम को पूरा ध्यान देकर करना। जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें, जब किसी से बात कर रहे हों तो फोन पर न देखें, और जब आराम कर रहे हों तो खुद को सच में आराम करने दें। धीमेपन का यह अभ्यास न केवल शरीर को बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलन देता है। आप पाएंगे कि जब आप धीरे चलते हैं तो आपको आसपास की दुनिया नई नजर से दिखने लगती है। पक्षियों की आवाजें साफ सुनाई देती हैं, हवा का स्पर्श महसूस होता है, और सबसे बढ़कर खुद की धड़कनों से भी एक रिश्ता बनने लगता है। शायद यही लाओ त्जू की गुप्त शिक्षा है। जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि एक यात्रा है जिसे महसूस करना है। जब हम यह समझ लेते हैं तो भीतर की बेचैनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उसकी जगह एक गहरी शांति आ जाती है। तो सोचिए, आखिरी बार आपने सच में कब बिना किसी जल्दी के बैठकर सिर्फ सांसों को महसूस किया था? अगर याद नहीं आ रहा तो शायद यह वही समय है जब आप इसे आजमा सकते हैं। धीरे होकर देखिए, शायद आप पाएंगे कि जीवन की असली गहराई इसी धीमेपन में छिपी है और वहीं से ताओ का मार्ग खुलता है। सोचिए, एक आम दिन की शुरुआत कैसी होती है। अलार्म बजते ही हम आंखें खोलते हैं और पहला काम क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं। कुछ ही सेकंड में हम नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल और सोशल मीडिया की दुनिया में डूब जाते हैं। बिना यह समझे कि दिन की शुरुआत में ही
हमारा मन कितनी दिशाओं में बिखर चुका है। हम सोचते हैं कि हम बस थोड़ी देर देखेंगे, लेकिन पता चलता है आधा घंटा निकल गया है और असली दिन तो शुरू ही नहीं हुआ। इसके बाद हम जल्दी जल्दी तैयार होकर घर से निकलते हैं। रास्ते में ट्रैफिक, हॉर्न, धक्का मुक्की सब कुछ इतनी तेजी से चलता है कि हमें खुद को सिर्फ एक मशीन जैसा महसूस होने लगता है। दफ्तर या पढ़ाई की जगह पहुंचते ही नए कामों की लिस्ट सामने आ जाती है और हम बिना सोचे समझे बस एक टास्क से दूसरे टास्क की तरफ भागते रहते हैं। दिन भर ये सोचते रहते हैं कि आज बहुत प्रोडक्टिव रहूंगा, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते ही लगता है कि पूरा दिन गया तो कहाँ गया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दिन खत्म होने पर आप थके हुए होते हैं, लेकिन संतुष्टि महसूस नहीं होती, जैसे आपने बहुत मेहनत की लेकिन कुछ असली नहीं पाया। यह वैसा ही है जैसे आप एक दौड़ में भागे हों, लेकिन फिनिश लाइन कहाँ थी ये कभी पता ही न चला। कभी कभी तो हम इतने तेज भागते हैं कि छोटे छोटे खूबसूरत पल भी मिस कर देते हैं। घर के पास की चाय वाला दोस्ताना मुस्कान से बुलाता है, लेकिन हम जल्दी में होते हैं इसलिए रुकते नहीं। रास्ते में पेड़ की छांव दिखती है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे पास एक मिनट भी फालतू नहीं है। नतीजा ये होता है कि हम खुद को राहत देने वाले उन्हीं छोटे अनुभवों को खो देते हैं जो हमारे दिन को खास बना सकते थे। ये जल्दीबाजी सिर्फ शरीर को थकाती नहीं बल्कि मन को भी खाली कर देती है। आप गौर करेंगे कि इस तेज जीवन में हम लगातार स्ट्रेस और चिंता में जीते हैं। सोचते रहते हैं कि कहीं पीछे न रह जाऊं, कहीं औरों से धीमे न हो जाऊं। लेकिन सच तो यह है कि जितना हम दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही अपने आप से पीछे छूटते जाते हैं। विज्ञान भी यह बताता है कि लगातार हड़बड़ी में रहने से हमारा दिमाग हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है। इसका असर हमारी नींद, रिश्तों और स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देता है और यही वजह है कि आजकल इतने लोग थकान, चिंता और अकेलेपन की शिकायत करते हैं। असल समस्या यही है कि हम जीवन को दौड़ समझ बैठे हैं, जबकि जीवन का कोई फिनिश लाइन नहीं है। यहां कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलता, यहां तो बस पल हैं जिन्हें हमें महसूस करना है, लेकिन हम हर पल को जल्दी जल्दी पार करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब आप सोचते हैं तो यह बात और भी अजीब लगती है। हम सब मानते हैं कि जीवन छोटा है, लेकिन फिर भी हम उसे और छोटा बनाने में लगे रहते हैं। हम मानते हैं कि खुशी छोटी छोटी बातों में है, लेकिन फिर भी उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यहीं पर सवाल उठता है कि क्या सच में तेजी ही समाधान है या फिर धीमा होना और हर पल को महसूस करना ही असली उत्तर है। यही वह जगह है जहां लाओ त्जू की कहानियां हमें एक नया दृष्टिकोण देती हैं। वह दिखाते हैं कि धीरे होना समय गंवाना नहीं, बल्कि समय को सच में पाना है। लाओ त्जू की एक गहरी शिक्षा एक साधारण सी घटना से निकलती है। कहते हैं एक बार एक व्यक्ति नदी किनारे टहल रहा था। नदी का पानी तेजी से बह रहा था, उसकी आवाज गूंज रही थी, चारों ओर उफान था। आदमी ने सोचा, यही असली शक्ति है, पानी की यह ताकत किसी को भी बहा सकती है। लेकिन तभी उसकी नजर किनारे पर झुकी हुई घास पर पड़ी तेज लहरें उस घास से टकराती, लेकिन घास हर बार बस लचक जाती, झुक जाती और कुछ पल बाद फिर सीधी खड़ी हो जाती। आदमी हैरान हुआ, उसने सोचा, पानी की धारा तो कितनी शक्तिशाली है, फिर भी टिकती नहीं है। वह आगे बढ़ जाती है, लेकिन यह घास इतनी नाजुक होकर भी बची रहती है। तभी उसे समझ आया, असली शक्ति कठोरता में नहीं बल्कि लचक में है। यही रहस्य लाओ त्जू ने सिखाया। प्रकृति हमें हर रोज यही संदेश देती है। आपने गौर किया होगा, जब तेज हवा चलती है तो बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं, लेकिन बांस का पेड़ बचा रहता है क्योंकि वह झुक जाता है। वही सिद्धांत जीवन पर भी लागू होता है। अगर हम हर परिस्थिति से लड़ते रहेंगे तो जल्दी टूट जाएंगे, लेकिन अगर हम लचकना सीख लें, परिस्थिति के साथ बहना सीख लें, तो हमें कोई डिगा नहीं सकता। लाओ त्जू का यह दृष्टिकोण आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम अक्सर सोचते हैं कि मजबूत वही है जो हर चीज को नियंत्रित कर सके, लेकिन क्या सच में नियंत्रण ही शक्ति है या फिर जीवन को स्वीकार करने की क्षमता ही असली ताकत है? नदी की धारा हमें बताती है कि परिवर्तन अनिवार्य है और घास हमें दिखाती है कि झुककर ही हम परिवर्तन को झेल सकते हैं। इस कहानी का गहरा अर्थ यह है कि हमें जीवन को जबरदस्ती अपनी मर्जी से ढालने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी लय को समझकर उसके साथ चलना है।
जैसे घास लहरों के सामने हार मानती नहीं, बस प्रवाह के साथ चलती है, और यही उसकी जीत है। अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखें तो यह शिक्षा कितनी सच लगती है। कभी काम पर बॉस की सख्ती का सामना करना पड़ता है, कभी रिश्तों में अनबन हो जाती है। अगर हम हर बार टकराने लगें तो थक जाएंगे, लेकिन अगर हम थोड़ी लचक और धैर्य दिखाएं तो स्थिति धीरे धीरे बदलती जाती है और हम खुद भी टूटने से बच जाते हैं। यही है लाओ त्जू की खूबसूरती। वह हमें बताते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति कठोर बनने में नहीं, बल्कि कोमल बने रहने में है, और कोमलता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है। यही वह मार्ग है जिसे वह ताओ कहते हैं। प्रकृति के साथ बहना, न लड़ना और न ही थक कर गिर जाना, यही जीने का असली रहस्य है। और यहीं से अगला सवाल उठता है, अगर यह शिक्षा इतनी सरल है तो इसे अपने जीवन में उतारने का तरीका क्या है? कैसे हम भौतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर धीमेपन और प्रवाह को अपनाएं? जब हम धीमेपन और प्रवाह की बात करते हैं तो यह सिर्फ कोई दार्शनिक विचार नहीं है। इसे 3 स्तरों पर समझना आसान है, भौतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक। सबसे पहले भौतिक स्तर की बात करें। शरीर का अपना तालमेल है। अगर आप उसे लगातार तेजी से धकेलते रहेंगे तो वह थक जाएगा। आप देखिए, जब हम लगातार देर रात तक मोबाइल देखते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, फिर कैफीन या एनर्जी ड्रिंक पर निर्भर रहते हैं, तो शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। हमें लगता है कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि हम अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। शरीर को धीमेपन की जरूरत है, आराम और संतुलन की जरूरत है। जैसे कोई संगीत, अगर बिना रुकावट लगातार बजता रहे तो शोर बन जाता है, लेकिन बीच बीच में ठहराव आता है तो वही संगीत मन को छू लेता है। वैसे ही शरीर को भी विराम चाहिए ताकि वह असली ताकत दे सके। अब मनोवैज्ञानिक स्तर पर सोचिए, जब हम जल्दी में होते हैं तो ध्यान बिखर जाता है। एक ही वक्त में हम 10 चीजें करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह नहीं कर पाते। नतीजा यह होता है कि हमें अधूरापन महसूस होता है और स्ट्रेस बढ़ जाता है। आपने गौर किया होगा कि जब आप धीरे होकर एक एक चीज पर ध्यान देते हैं तो काम न सिर्फ अच्छा होता है, बल्कि आपको सुकून भी मिलता है। उदाहरण के लिए, खाना खाते वक्त अगर आप टीवी देखते हुए जल्दी जल्दी खाएं तो याद भी नहीं रहता कि स्वाद कैसा था, लेकिन अगर धीरे धीरे हर कौर को महसूस करें तो वही खाना आपको संतोष देता है। यही है ध्यान और गहराई की शक्ति। और फिर आता है आध्यात्मिक स्तर। यही सबसे गहरा है। ताओ यानी प्रवाह का अर्थ है जीवन के साथ बहना, बिना पकड़ने की कोशिश किए, न कुछ जबरदस्ती रोकना, न कुछ छीनना। जो आता है उसे स्वीकार करना और जो जाता है उसे जाने देना। यही सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि जब हम जीवन को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वही हमारे हाथ से निकलता है, लेकिन जब हम उसे बहने देते हैं तो वह हमें संभालता है। यह वैसा ही है जैसे नदी में नाव अगर धारा के साथ बहती है तो बिना मेहनत के बहुत दूर निकल जाती है, लेकिन अगर धारा के खिलाफ चलने लगे तो नाव जल्दी उलट जाती है। इन 3 स्तरों को जोड़कर देखिए। शरीर कहता है ठहरो, मन कहता है ध्यान दो, और आत्मा कहती है प्रवाह में रहो। यही संतुलन है, धीमेपन का रहस्य। यही है कि भौतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर हम मजबूती पा लेते हैं। अब यहां से एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। बाहर की दुनिया हमें कहती है कि तेज भागो तभी सफल होंगे, लेकिन अंदर की शांति यही कहती है कि धीमे चलो, तभी गहराई पाओगे। तो सवाल है कि असली ताकत कहां है, तेजी में या धीमेपन में? बाहरी दुनिया हमें हमेशा यह सिखाती है कि तेजी ही सफलता की कुंजी है। बचपन से ही हमें कहा जाता है कि क्लास में सबसे आगे रहो, दौड़ में पहला आओ, नौकरी में सबसे तेजी से तरक्की करो। अगर आप धीमे हुए तो पीछे छूट जाओगे। यही समाज का संदेश है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो यह आधा सच है और आधा भ्रम। सोचिए, एक मैराथन और एक स्प्रिंट में क्या फर्क है? स्प्रिंट में जीतने के लिए पल भर की गति चाहिए, लेकिन मैराथन जीतने के लिए लय और धैर्य चाहिए। जीवन मैराथन है, न कि स्प्रिंट। हम सब तेज दौड़ते हैं, लेकिन जल्दी थक जाते हैं और फिर सोचते हैं कि आखिर खुशी क्यों नहीं मिल रही। यहां पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। जितना आप तेज दौड़ेंगे उतना जल्दी थक जाएंगे, लेकिन जितना धीरे और संतुलन से चलेंगे उतनी दूर तक पहुंचेंगे। धीरे चलना दरअसल लंबी यात्रा का रहस्य है।
लाओ त्जू की शिक्षा यही बताती है कि जो पानी सबसे शांत होता है वही सबसे गहरा होता है, और जो धारा सबसे तेज होती है वह जल्दी सूख जाती है। अगर आप गौर करें तो रिश्तों में भी यही नियम काम करता है। जो लोग रिश्तों को जल्दी जल्दी निभाना चाहते हैं वे सतही रह जाते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे समय देते हैं उनकी जड़ें गहरी हो जाती हैं। करियर में भी यही होता है। जो लोग शॉर्टकट लेते हैं वे थोड़ी देर चमकते हैं, लेकिन जो धैर्य से मेहनत करते हैं वे स्थायी सफलता पाते हैं। यह विरोधाभास हमें याद दिलाता है कि हर चीज का उल्टा भी सच हो सकता है। दुनिया कहती है तेजी ही शक्ति है, लेकिन असल में धीमेपन में ही गहराई छिपी है। दुनिया कहती है भागो तभी आगे बढ़ोगे, लेकिन असल में जो धीरे चलता है वही लंबे समय में सबसे आगे होता है। इसलिए समझना जरूरी है कि धीमा होना रुकना नहीं है। यह किसी अवसर को खोना नहीं है, बल्कि हर अवसर को पूरा जीना है। यह वैसा ही है जैसे किताब जल्दी जल्दी पढ़ने से आप कहानी तो खत्म कर लेंगे, लेकिन असली भावनाएं खो देंगे। लेकिन अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हर शब्द का असर दिल तक जाएगा। तो सवाल यह है कि जब समाज हमें तेजी की तरफ धकेलता है और लाओ त्जू हमें धीमेपन का मार्ग दिखाते हैं, तो किसकी बात माननी चाहिए? और इस चुनाव का असर हमारी खुशी और संतुलन पर कैसे पड़ता है, यही समझने के लिए हमें आधुनिक विज्ञान और शोध की तरफ भी देखना होगा। आज की दुनिया में हम सोच सकते हैं कि लाओ त्जू की हजारों साल पुरानी बातें शायद आज के दौर से मेल न खाती हों, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी उन्हीं बातों को नए नामों और शोध के जरिए दोहरा रहा है। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस दोनों बताते हैं कि धीमा होना और ध्यानपूर्ण जीवन जीना हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए बेहद जरूरी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रसिद्ध स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने माइंडफुलनेस मेडिटेशन को अपनाया उनके दिमाग की संरचना में बदलाव आया। उनके दिमाग का वह हिस्सा जो भावनाओं को नियंत्रित करता है और शांति देता है अधिक सक्रिय हो गया। इससे तनाव कम हुआ और संतुलन बढ़ा। यह वही सिद्धांत है जो लाओ त्जू सिखाते थे कि जब आप प्रवाह में जीते हैं तो जीवन खुद आपको सहारा देता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में यह सामने आया कि जब लोग रोज कुछ मिनट ध्यान और धीमेपन का अभ्यास करते हैं तो उनका फोकस और क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि आज की बड़ी कंपनियां जैसे गूगल और एप्पल अपने कर्मचारियों के लिए माइंडफुलनेस प्रोग्राम चलाती हैं, ताकि वे केवल काम में तेज न हों बल्कि गहराई से भी सोच सकें। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट दिखाती है कि जो लोग शांत जीवन जीते हैं उनका ब्लड प्रेशर और हृदय रोग का खतरा काफी कम हो जाता है। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मानती है कि लगातार हड़बड़ी और तेज जीवन शैली तनाव और चिंता का सबसे बड़ा कारण है। ये सभी अध्ययन हमें यह बताते हैं कि लाओ त्जू की बातें सिर्फ आध्यात्मिक कविताएं नहीं थीं, बल्कि जीवन के ठोस नियम थे जो आज विज्ञान से भी प्रमाणित हो चुके हैं। वह कहते थे कि जब आप जीवन को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं तब जीवन आपको गले लगाता है। और आधुनिक रिसर्च भी यही कहती है कि जब हम रुकते हैं और ध्यान देते हैं तब हमारा मन और शरीर दोनों खिल उठते हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प जुड़ाव है पूर्व और पश्चिम का। हजारों साल पुरानी पूर्वी बुद्धिमत्ता और आधुनिक पश्चिमी विज्ञान दोनों हमें एक ही दिशा में ले जा रहे हैं। संदेश एक ही है, तेजी से भागना आपको और थका देगा, लेकिन धीमे होकर जीना आपके भीतर की गहराई और शक्ति को जगाएगा। तो अब सवाल यह नहीं है कि यह सच है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हम इसे अपने जीवन में अपनाने को तैयार हैं। क्या हम धीमेपन को कमजोरी मानेंगे या उसे अपनी असली ताकत समझेंगे? यही वह मंत्र है जिसे दोहराना जरूरी है ताकि वह हमारे भीतर गूंजता रहे। धीरेपन का यह संदेश सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, इसे बार बार दोहराना और भीतर उतारना जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग आदतों के कैदी हैं। हमारी आदत है तेजी से काम करना, जल्दी जल्दी बोलना और जल्दबाजी में फैसले लेना। इसलिए लाओ त्जू की बात को अलग अलग शब्दों में याद रखना मदद करता है। धीमा होना कमजोरी नहीं है, यह गहराई है। जब आप धीरे चलते हैं तो आपके कदम मजबूत पड़ते हैं। जब आप धीरे सोचते हैं तो आपके विचार साफ निकलते हैं। जब आप धीरे बोलते हैं तो आपके शब्द दिल तक पहुंचते हैं। यही गहराई है जो तेजी में खो जाती है।
धीमा होना रुकना नहीं है, बल्कि प्रवाह में रहना है। देखिए नदी कैसे बहती है, वह कभी घबराती नहीं है, लेकिन फिर भी दूर तक जाती है। उसका रहस्य यही है कि वह अपनी धारा के साथ चलती है। हम भी अगर जीवन की धारा के साथ बहना सीख लें तो बिना संघर्ष के बहुत दूर निकल सकते हैं। धीमा होना असली जीना है, क्योंकि जब आप जल्दी में होते हैं तो आप केवल अगले पल की चिंता करते हैं, लेकिन जब आप धीमे होते हैं तो आप वर्तमान को जीते हैं। वही वर्तमान जहां जीवन की असली खूबसूरती छिपी है। सोचिए, अगर आप किसी प्रियजन से बातचीत कर रहे हैं और मन कहीं और है तो वह बातचीत खो जाती है, लेकिन अगर आप पूरी तरह वहां मौजूद हैं तो वही क्षण जीवन भर याद रहता है। धीमा होना साधारण नहीं है, यह बुद्धिमानी है। यही कारण है कि बुद्ध, लाओ त्से, कबीर और आज के मनोवैज्ञानिक सब एक ही बात कहते हैं कि जीवन की गुणवत्ता तेजी से नहीं बल्कि ध्यान और गहराई से तय होती है। इसलिए इस मंत्र को दोहराइए, अलग अलग तरीकों से याद रखिए। धीमा होना कमजोरी नहीं, ताकत है। धीमा होना रुकना नहीं, प्रवाह है। धीमा होना खोना नहीं पाना है, और सबसे बढ़कर धीमा होना जीवन का असली स्वाद है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इतना सब स्पष्ट है तो क्या हम इसे अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम वाकई अपने जीवन की रफ्तार थोड़ी कम कर पाएंगे और खुद को उस शांति से जोड़ पाएंगे जो हर वक्त हमारे अंदर इंतजार कर रही है? तो अब मैं आपसे एक सच्चा और सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अपनी जिंदगी को और तेज बनाना चाहेंगे या फिर थोड़ा धीमा होकर उसे गहराई से जीना सीखेंगे? यह सवाल सिर्फ विचार करने के लिए नहीं है, यह एक चुनाव है जो हर दिन आपके सामने आता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास विकल्प होता है कि मोबाइल तुरंत उठाएं या थोड़ी देर सांसों को महसूस करें। जब आप काम पर भागते हैं तो आपके पास विकल्प होता है कि हर चीज जल्दी निपटाएं या ध्यान से एक एक चीज को पूरा करें। और जब रात को सोते हैं तो आपके पास विकल्प होता है कि दिमाग में दौड़ती 1000 फिक्रें पकड़ें या धीरे धीरे छोड़ दें। आपके लिए धीमा जीवन क्या मायने रखता है? क्या यह शांति है? क्या यह गहराई है? क्या यह संतोष है? या फिर बस यह महसूस करना है कि आप हर पल को सच में जी रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आप इस पर रुककर सोचें और नीचे कमेंट में लिखें, क्योंकि जब आप अपने विचार लिखते हैं तो आप केवल दूसरों से साझा नहीं करते बल्कि खुद को भी स्पष्ट करते हैं। याद रखिए, लाओ त्से ने कहा था, प्रकृति कभी जल्दी नहीं करती, फिर भी सब पूरा हो जाता है। अगर पेड़ अपनी गति से बढ़ सकते हैं, अगर नदी अपनी लय से बह सकती है, तो फिर हमें क्यों लगता है कि जल्दी करना ही जरूरी है? तो अगली बार जब आप जल्दी जल्दी में हों, खुद से कहिए, धीरे चलो। यही असली गहराई है, यही असली ताकत है, यही ताओ का मार्ग है। अगर यह विचार आपके दिल को छुआ, अगर इसने आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से साझा कीजिए, ताकि हम सब मिलकर इस शोरगुल भरी दुनिया में थोड़ा धीमा होना सीख सकें और जीवन को उसकी पूरी समग्रता में महसूस कर सकें।